आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन। ठीक है, तो नाउन क्या है? नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन क्या है? किसी भी शख्स का नाम होता है या किसी प्लेस का नाम होता है या किसी चीज़ का नाम होता है। मतलब किसी भी चीज़ का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी शख्स का नाम हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अब वो नाउन क्या होता है? इट मे बी एनिमेट और इनएनिमेट। मतलब कि वो नाउन जो है वो जानदार भी हो सकता है और बेजानदार भी हो सकता है। तो ये तो हमने पढ़ ली इसकी डेफिनेशन। अब हम पढ़ेंगे द काइंड्स ऑफ नाउन्स। ठीक है, नाउन की कितनी अक़साम हैं। तो चूँकि हमने पढ़ी थी प्रॉपर और कॉमन नाउन, ठीक है, अब इसकी और मज़ीद जो है वो नाउन की जो है ना वो है किस्में हैं। वो ये है कि प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, मटीरियल नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब इनको ना बारी बारी हम पढ़ेंगे, मैं समझाऊंगा आपको। तो पहले है द प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं? अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है ना, प्रॉपर नाउन क्या है कि किसी भी खास शख्स या प्लेस या कोई थिंग चीज़ हो, किसी भी पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन या पर्टिकुलर थिंग को हम क्या कहते हैं? द प्रॉपर नाउन। जैसे कि सुल्तान महमूद क्या है? अ पर्सन है। लाहौर क्या है? अ प्लेस, जगह है। तो इसी तरीके से क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। अब क्या है कि अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन्स विथ अ कैपिटल लेटर। हमेशा याद करें, जब भी प्रॉपर नाउन आए ना तो आपको उसका क्या करना है? जो कैपिटल, उसका पहला जो अल्फाज होगा वो बड़ा होगा। ठीक है ना। अब जैसे मैंने लिखवाया सुल्तान महमूद, तो उसकी एस बड़ी है, एम भी बड़ी है। जैसे लाहौर मैंने लिखवाया तो लाहौर की एल भी बड़ी है। तो इस तरीके से आप अगर किसी शहर का नाम लिख रहे, किसी खास शख्स का नाम या शहर का नाम या कोई भी चीज़ XYZ, तो आपने क्या करना है? उसका अल्फाज बड़ा लिखना है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। उसके बाद आते हैं द कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसको कहते हैं? अ कॉमन नाउन डज नॉट डेनोट। ठीक है, क्या करता है? कॉमन नाउन जाहिर नहीं करता। क्या जाहिर नहीं करता? एनी पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेस। जो देखो वो क्या करता है? किसी भी पर्टिकुलर नाउन, खास नाउन को, पर्सन को, किसी भी खास पर्सन को, थिंग और प्लेस को वो क्या करता है कि जो है वो जाहिर नहीं करता। हमने प्रॉपर में पढ़ा था कि वो क्या करता है कि पर्टिकुलर चीज़ों को डेनोट करता है, और यहाँ पर ये क्या करता है? डज नॉट डेनोट एनी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, इट इज़ कॉमन टू एनी एंड एवरी थिंग और पर्सन ऑफ द सेम काइंड। ठीक है, ये क्या है? ये कॉमन है किसी और किसी शख्स के लिए, हर शख्स के लिए। ठीक है ना। इट इज़ कॉमन टू एनी मतलब किसी के लिए भी ये क्या होता है? कॉमन होता है। एंड एवरीथिंग मतलब किसी भी चीज़ के लिए, और पर्सन मतलब कोई किसी भी शख्स के लिए, ऑफ द सेम काइंड। तो जैसे किंग, अब बादशाह तो सारे बादशाह हैं, मुझे क्या पता कौन सा बादशाह। ठीक है, बॉय लड़का, मुझे को क्या पता कौन सा लड़का। स्टोरी, कौन सी स्टोरी। पेन, किसकी पेन है। चेयर, कौन सी चेयर। बुक, कौन सी बुक, कौन सी किताब। इसमें ना कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं बता रहा, मतलब कॉमन चीज़ें, वो चीज़ें जो सबके लिए। मतलब अगर लड़का है तो ये लड़के हैं, तो मुझे जो है वो नहीं पता, ये सारे लड़के हैं। अगर मैं किसी का नाम लूँ, जैन ले लूँ, तो यार अब जो है ना वो आपको पता चलेगा बेटा हाँ जो है वो ये पर्टिकुलर है। या मैं कह लूँ आसिफ कह लूँ या नासिर कह लूँ, तो पता चल रहा है। लेकिन अगर कॉमन नाउन है तो उसमें तो मैं पता ही नहीं चल रहा। जैसे किंग हो गया, बॉय, स्टोरी, पेन, चेयर, बुक, ये सारे कॉमन नाउन है। उसके बाद एक छोटी सी पॉइंट याद रखनी है कि जो है ना, चलो उसको छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। द कलेक्टिव नाउन। मैंने कलेक्टिव नाउन आपको नहीं पढ़ाया, ठीक है, मैंने सिर्फ 2 टाइप पढ़ाए थे। अब आज पढ़ेंगे द कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज़ द नाउन
यूज टू डिनोट a number of persons or things grouped together as one complete whole है। मतलब कि हम कलेक्टिव नाउन क्या है होता है कि वो डिनोट करता है, जाहिर करता है नंबर ऑफ पर्सन, बहुत सारे शख्स लोगों को, या मतलब कोई बहुत सारी चीज़ों को जो क्या करता हो, जो टुगेदर एज वन कंप्लीट होल हो, मतलब उसको एक तस्वर किया जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं कि द कलेक्टिव नाउन। जैसे आर्मी, अब आर्मी का एक एक फ़र्द तो आप नहीं गिनोगे, तो वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है। जैसे ज्यूरी हैं, फीट को आप क्या अलग अलग गिनते हो, दो जो जोड़ी में हो जाती है ना। क्राउड, बहुत सारी आवाम, क्राउड माने रश, आवाम, बहुत सारे पब्लिक को, तो अब उसमें आप एक एक शख्स तो क्राउड में आप एक एक जनो तो क्राउड, जहाँ पे हमने कल्चर डे मनाया था वहाँ पे कितनी क्राउड थी हैं, सारे स्कूल के बच्चे थे। तो वो क्या है, एक शख्स को तो हम नहीं बुला रहे ना, सारे मजमूए को बुला रहे हैं ना। तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं टुगेदर एज वन कंप्लीट होल, मतलब सारों को एक ही साथ हम ना वो उसको समझते हैं। जैसे आर्मी में कितने वो होते हैं एहलकार, ज्यूरी में बहुत सारे जो लोग होते हैं, ठीक है। फीट हो गया, क्राउड हो गया, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। फिर आगे कहता है कि वेन ए नाउन डेनोट्स वन अनडिवाइडेड होल, मतलब एक ही नाकाबिले तकसीम, ठीक है ना, तो उसको हम ये कहते हैं इट इज़ कॉल्ड ए कलेक्टिव नाउन एंड सिंगुलर वर्ब इज़ यूज्ड आफ्टर इट। और इसके पीछे हमेशा याद रखेंगे आप, जब भी वर्ब जो है ना कलेक्टिव नाउन के पीछे हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा। जैसे कि द जूरी कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर्स, अब देखो यहाँ पे कंसिस्ट, ठीक है ना, तो CONSISTS एस लग गया ना, मतलब इसलिए कि ये जो है वो क्या है कि सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब लगा है, ठीक है ना, इसलिए हमने एस या ES लगाया है। एस और ES हमने पढ़ा है ना कि डू और डज के ना उसमें लगाते हैं, जो सिंगुलर वर्ब होता है, ठीक है ना, वो सिंगुलर नाउन होता है, तो उसके बाद एस और ES का इजाफा होता है। तो हमेशा याद रखें कलेक्टिव नाउन के जो है ना उससे क्या होगा कि सिंगुलर वर्ब यूज होता है। उसके बाद है बट व्हेन अ नाउन इंडिकेट्स इंडिविजुअल ऑफ द ग्रुप इट इज़ कॉल्ड ए नाउन ऑफ मल्टीट्यूड एंड ए प्लूरल वर्ब इज़ यूज्ड आफ्टर इट, ठीक है ना। लेकिन अगर आप उसी चीज़ को, अगर नाउन हमने देखे ना, अगर हमने पढ़ा था कि वो अगर ज़ाहिर करता हो मतलब सारी कलेक्टिव चीज़ को, अगर वो ही नाउन अगर ज़ाहिर करता हो इंडिविजुअल्स, अफराद को, किसी भी ग्रुप के अफराद को, जैसे कि हमने क्राउड पढ़ा था, क्राउड में तो कोई अफराद नहीं था, लेकिन अगर ऐसी कोई मतलब अगर हम किसी को इंडिविजुअल अफराद तौर पर ना उसको जो हम अगर ज़ाहिर करेंगे, इंडिकेट्स करेंगे, तो उसको हम कहेंगे कि नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, और उसके पीछे फिर ना सिंगुलर वर्ब का कंसेप्ट ख़त्म हो जाता है और वहाँ पर प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होता है। जैसे कमेटी, द मेंबर्स ऑफ द कमेटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ठीक है ना, तो ये क्या है, द मेंबर्स ऑफ द कमेटी के मेंबर्स, तो उसके पीछे हमने जो वर्ब है ये प्लूरल वर्ब लगाया है। अब फिर आगे बढ़ते हैं, द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन डेनोट्स सम क्वालिटी, स्टेट और एक्शन आर अपार्ट फ्रॉम द थिंग दैट पजेज इट, ठीक है। तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है कि सम क्वालिटी, ठीक है ना, सम क्वालिटी कैफियत, स्टेट हालत, और एक्शन किसी हरकत, और अपार्ट मतलब अपार्ट फ्रॉम द थिंग दैट पजेज इट, तो हम उसको क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे क्वालिटी में हम कहते हैं ना कि कलर, ऑनेस्टी, क्लेवरनेस, स्मार्टनेस, ट्रुथ, वार्मथ, कलर, ठीक है ना, कलर क्या है, क्वालिटी है ना, कैफियत है किसी चीज़ की। ऑनेस्टी क्या है, क्वालिटी है, मैं कहूँ कि भाई ये वो ईमानदार है और ये जो है वो बेईमान है, तो ये क्या हम क्वालिटी चेक कर रहे होते हैं ना। क्लेवरनेस, होशियार है,
हम बता रहे क्वालिटी बता रहे हैं कि इस बंदे में ये क्वालिटी है कि ये क्लेवरनेस है, स्मार्टनेस, ठीक है ना, होशियार है, ट्रुथ मतलब सच्चा है, वार्मथ। तो इसी तरीके से हम क्या है, ये क्वालिटी है। और स्टेट हालत में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे यूथ, प्लेयर, पॉवर्टी, हेल्थ, सिकनेस। एक्शन में कौन कौन सी चीज़ें हैं, मूवमेंट, लाफ्टर, थेफ्ट, फाइट, स्ट्रगल। तो ये चीज़ें जो एक्शन, स्टेट और क्वालिटी को जाहिर करता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना। अब जो है वो द फर्स्ट 4 काइंड्स ऑफ नाउन्स आर रिलेट, ताल्लुक़ रखती हैं टू द ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी सीन, टच्ड, हेयर्ड, स्मेल्ट और टेस्ट। जो पहली हमने 4 चीज़ें जो पढ़ी थी ना, उसमें क्या है कि वो ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं। जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं हम उनके थ्रू उनको ना समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको क्या, हेंस ऑल दीज नाउन्स आर कॉल्ड कॉन्क्रीट नाउन। तो इसी वजह से हम इन चारों नाउन को क्या कहते हैं, कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं, मतलब मादी इसम। बट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिलेट्स टू सम क्वालिटी। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो अभी हमने पढ़ा है, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी से रिलेट करता है, सम क्वालिटी से रिलेट करता है, और स्टेट या एक्शन से जो है वो सम क्वालिटी, स्टेट और एक्शन से रिलेट करता है। इन अदर वर्ड्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी परसीव्ड बाय द सेंसेस। या सादा अल्फाज में हम ये कहें या दूसरी ज़बान में ये कहें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम ना 5 सेंसेस से, अपने हवा से क्या करते हैं, महसूस नहीं किया जा सकता इनको। तो ये कुछ किस्में थी नाउन की 5 जो हमने पढ़ी हैं, ठीक है। अब इसकी कुछ आगे चीज़ें हैं वो भी हम करेंगे जो है वो।